करो, चालू करो। ऑन है। फ्रेम इधर है ना? क्यों भाई यूरोप ट्रिप के बाद ना पैसे बचे पूरे कपड़े पहनने के, ना मूड बचा है। ये क्या कर दिया मैंने? मजाक मजाक में थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो गया? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, वेलकम टू सरदार काज़म। माय नेम इज हर्षदीप आहूजा और आज ये वीडियो हम स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहे हैं जिन लोगों ने हमें मैसेज किया था कि भाई आप लोग यूरोप ट्रिप अपना कंप्लीट कराए हो, तो हमें ये बता देना कि कितना खर्चा लगा, कितना का फटका लगा। तो मैंने सोचा स्पेशली क्योंकि हम लोग आए 15-20 दिन हो चुके हैं, तो हमने सोचा कि भाई अपने बिल हमने जो थोड़े बहुत सेटल करें, उसके बाद मैं ये ब्लॉग बना दूं। वो बिल देख के जो मेरे दिल में दर्द हुआ ना, और कभी कभी किडनी में भी होता है। नहीं, किडनी तो बची नहीं ना, कैसे होगा दर्द। ये मैंने लाइट सेट कर दी है, ये रहा ब्लैक बोर्ड, आई मीन व्हाइट बोर्ड, और ये मैंने हाथ में पकड़ लिया है। और ये वीडियो हम बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे, जिसमें मैं आपको बस बताऊंगा कि यूरोप में हमारा कितना खर्चा हुआ। तो पौने घंटे से ज्यादा की वीडियो नहीं होगी, ठीक है? चलो शुरुआत करते हैं कि हम लोगों ने एंट्री कहाँ से ली। हम लोगों ने यूरोप में एंट्री ली स्पेन से। तो जो हमारा वीजा लगा था वो लगा था स्पेन का, और इसकी फीस थी 36,000 रुपए दोनों की मिला के। यूरोप में लुटने से पहले तो मुझे फीलिंग आई कि मैं यहीं लुट गया, क्योंकि हमने किसी प्राइवेट उससे करवाया था, क्योंकि हम लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं था। बहुत एंड मोमेंट में हमने वीजा लगवाया। 12 को हम लोग इंटरव्यू देने गए, 22 की हमारी शादी थी, 23 को वीजा लग के आया और 30 को हम लोग फ्लाई कर गए। तो इस वजह से इसकी इतनी ज्यादा फीस लगी। तो इस वीडियो में आपको जितना भी खर्चा मैं बताने वाला हूँ वो 2 लोगों का है, क्योंकि हम लोग हनीमून पे गए थे। और नॉर्मली जो हनीमून पे लोग जाते हैं वो 2 ही जाते हैं। अगर आप अकेले जाने का सोच रहे थे तो फाइंड अ पार्टनर फॉर यू। हनीमून पे चले जी 13 जने कल्याण की स्वाद आना जी। और मैं आपको जितना भी खर्चा बताऊंगा वो सारा बेसिक और नेसेसरी खर्चा बताऊंगा। मतलब शॉपिंग और वो खाना पीना वो तो देखो सब्जेक्टिव है, बंदा ज्यादा भी कर सकता है, कम भी कर सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि होटल का, फ्लाइट का, टैक्सी का, जो कि आपको एयरपोर्ट से होटल तक जाना है, होटल से एयरपोर्ट तक जाना है, वो वाले खर्चे मैं आपको पहले बताऊंगा। तो भाई शुरुआत करते हैं पहले हमारी जो दिल्ली से स्पेन की, स्पेसिफिकली मैड्रिड की जो हमारी फ्लाइट थी, वो हमें पड़ी 2 लोगों की 1,20,000 रुपीज। जैसे कि मैंने बताया बिल्कुल एंड मोमेंट पे सब कुछ हुआ, हमारी कोई बुकिंग नहीं थी, तो इसलिए फ्लाइट महंगी मिली। अदरवाइज आपको ये फ्लाइट सस्ती भी मिल सकती है। और मैं आपको जितना भी खर्चा बता रही हूँ मैं आपको रुपीज में बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसको यूरो से रुपीज में कन्वर्ट कर लिया था। बाकी जो मेरे booking.com पे जो बुकिंग्स मैंने करी थी उनका स्क्रीनशॉट भी मैं डालता रहूंगा, सो दैट आपको वो यूरो में भी और रुपीज में खर्चा पता चलता रहे। तो मैड्रिड में जिस होटल में हम लोग रुके थे उस होटल का नाम था पिटीट पैलेस, ठीक है? तो ये जो होटल था ये बिल्कुल मैड्रिड मार्केट सेंटर के बीच में था, जिसकी कॉस्टिंग हमें पड़ी थी 26,000 रुपये। अब मेन बात यह है कि जब हम मैड्रिड एयरपोर्ट पहुंचे तो एयरपोर्ट से होटल जाने तक का जो हमारा खर्चा था वो था फिक्स था हमारा, कुछ आई थिंक 30 यूरो का फिक्स था, जो कि पड़ते हैं कुछ 2700 रुपये। तो ये हो गया, और ये हो गया हमारा होटल का खर्चा 2 दिन का, फॉर 2 नाइट्स 3 डेज। मेनली तो हम लोगों ने मैड्रिड में शॉपिंग करी सिर्फ, वो आप लोगों ने ब्लॉग में शायद देखा ही होगा। उसके अलावा जो हम लोग गए थे वो म्यूजियम ऑफ इल्यूजन्स है वहाँ पे। ये कैसे, क्या होती है स्पेलिंग? अरे कुछ तो होती है, ये मेरी हैंडराइटिंग में एकदम इल्यूजन ही लग रही है। तो म्यूजियम ऑफ इल्यूजन्स की जो फीस थी वो थी आई थिंक 2400 रुपये। और जब हम वापस गए अपने होटल से तो इसके भी सेम 2700 रुपये लगे कैब के, क्योंकि फिक्स खर्चा था। तो भाई ये टोटल खर्चा हमारा हुआ 189,800। तो खाने पीने का खर्चा मैंने इसमें नहीं लगाया है, वो मैं आपको एंड में एक लमसम अमाउंट बता दूंगा, क्योंकि कई लोग बाहर से ज़्यादा खाते हैं, कुछ महंगा खाते हैं, कुछ सस्ता खाते हैं, और कुछ लोग घर से भी हमारी तरह रेडी टू ईट वाला फूड ले जाते हैं। तो वो खर्चा हम एंड में एक लमसम अमाउंट में आपको बता दूंगा। और जितने भी होटल्स में हमने स्टे किया वहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट फ्री था। तो जो दूसरी हमारी डेस्टिनेशन थी वो थी रोम, और रोम के लिए हमने स्पेन से फ्लाइट करी थी, जिसका मैं आपको खर्चा बता देता हूँ। 50,000 रुपीज दोनों जनों की, इंक्लूडिंग बैगेज। अब ये मैं आपको स्पेसिफिकली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंटर यूरोपियन जो फ्लाइट्स होती है ना, जो उनमें ना बैगेज के एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। मतलब आप देखोगे ना अगर ऑनलाइन, तो वहाँ पे 0 किलो बैगेज वाला भी फ्लाइट है जो कि चलती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने फ्लाइट से जाना है तो आपने बैगेज इंक्लूडिंग वाली फ्लाइट्स बुक करनी है, ये याद रखना, वरना बैग रह जाएगा। तो रोम में भी हमसे एयरपोर्ट टू होटल ट्रांसफर्स जो टैक्सी वाले ने लिए वो लिए कुछ 50 यूरो, तो 4500 के आसपास पड़ा। और इंटू 2 कर लो, क्योंकि वापस भी हम गए थे। जो हम लोगों ने स्टे किया था उस होटल का नाम था हिल्टन, और ये बहुत ही अच्छा और लग्जरी वाला होटल था। और इसके 3 दिन का जो हमने चार्ज दिया था वो दिया था 1,01,000 था आई गेस, ठीक है।
अब ये जो हमने होटल लिया था ये सेंटर से थोड़ा दूर था, मतलब 5-6 किलोमीटर दूर था, और ये थोड़ा लग्जरी होटल भी था। अगर आप सेंटर में जाते हो ना, होटल के प्राइसेस बहुत महंगे हैं। वहाँ पे भी जो होटल आपको मिलते हैं ना 3-3 दिन के लिए, वो अराउंड इतने प्राइस के मिलते हैं, 1,00,000-1.25 लाख मिलते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे कमरे मिलते हैं, बिल्कुल पनवाड़ी के खोखे जितने। तो हमें था कि एक जगह पे हम लोग मेड्रिड में थे, वो छोटे से रूम में रह लिए, यहाँ हमने थोड़े अच्छे रूम में रहना है, तो मैंने थोड़ा अच्छा होटल बुक कराया था। तो रोम में काफ़ी सारी चीज़ें घूमने के लिए, एक जो चीज़ जो आप करा सकते हो, जो हमने भी कराई थी, जिसको बोलते हैं हो बस, या फिर आप हॉप ऑन हॉप ऑफ बस भी बोल सकते हो। इसका खर्चा था 2 लोगों का 5900, 30 यूरो की आई थिंक एक बंदे की फीस थी। लेट मी करेक्ट, ये 59 नहीं 5300 था, ठीक है। जिसमें ये रोम जो है पूरी सिटी घुमाते हैं, आपको सारे मॉन्यूमेंट्स के पास से बस निकालते हैं और उसके बारे में जो भी खासियत होती है वो आपको बताते हैं। भैया रोम में इसके अलावा हम लोग कहीं नहीं घूमे, उसका रीज़न यही था, शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा कि सेकंड डे हम लोगों का वॉलेट चोरी हो गया था, सारे पैसे वैसे चले गए थे, डॉक्यूमेंट्स पैसे सब कुछ गया। नेक्स्ट डे वैसे हम लोगों ने जाना था नेपल्स, वहाँ पे अमाल्फी कोस्ट है, वहाँ जाने का प्लान था। हालांकि हमारा कुछ बुक नहीं था, तो इसलिए हम लोगों ने प्लान कैंसिल कर दिया, मूड ही ख़राब हो गया था, तो वहाँ नहीं गए। बट वहाँ का आई गेस जो टिकट होती है वो 13,000 पर पर्सन की होती है, और वो एक दिन में आपको घुमा के ले आते हैं। तो रोम में जो हम लोगों का टोटल खर्चा आया वो आया 1,65,300। तो जो हमारी अगली डेस्टिनेशन थी वो थी स्विट्जरलैंड, जो कि वन ऑफ द बेस्ट थी, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा क्यों। तो हम लोगों ने रोम से फ्लाइट करी ज्यूरिक की, जो कि हम लोगों को पड़ी 48,000 इंक्लूडिंग बैगेज 2 लोगों के लिए। वैसे रोम से ज्यूरिक जाने का एक ऑप्शन ट्रेन से भी होता है, जो कि लगभग सेम प्राइस हमें पड़ रही थी अगर आप फर्स्ट क्लास में जाते हो। वो आई थिंक हमें 45,000 की पड़ रही थी 2 लोगों की, ये 48,000 की, और ये 1.5 घंटे की फ्लाइट थी, वो 8 घंटे की ट्रेन थी। और मेरे को ना ट्रेन में दोबारा ट्रैवल नहीं करना था, बिकॉज हमारा वॉलेट जो था वो ट्रेन में चोरी हुआ था। तो मैंने मेहा को बोला भाई फ्लाइट कराते हैं, फ्लाइट से चलते हैं। तो फ्लाइट के हमारे इतने चार्जेस थे। तो स्विट्जरलैंड में जो हमारा होटल था वो था ल्यूजन में, और ज्यूरिक से ल्यूजन तक हम लोग वहीं पे एक लोकल जो ट्रेन चलती है वहां से आए, जिन्होंने हमसे लिए 2 लोगों के 6,000 रुपये। और ल्यूजन में जिस होटल में हम लोग रुके थे उसका नाम था कॉन्टिनेंटल पार्क। ये होटल भी सेंटर में था एकदम ल्यूजन में, बिल्कुल मार्केट के ऊपर होटल था, और इसके हमने दिए 3 दिन के 108,000 फॉर 3 नाइट्स 4 डेज। अब स्विट्जरलैंड में घूमने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो होता है ट्रेन, क्योंकि वहाँ पे कम्यूटिंग इतनी अच्छी है ना, ट्रेन से सब कुछ इतना वेल कनेक्टेड है कि आपको कैब लेने की जरूरत नहीं है, और कैब होती भी बहुत महंगी है, तो वो गलती से ले भी मत लेना। अगर आपको लेना है तो स्विस पास ले लो, जिसमें आपकी ट्रेन जो है वो फ्री हो जाती है। तो 3 दिन का भी आता है, 4 दिन का, आपका 8 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का। तो हम लोगों ने 3 दिन का स्विस पास लिया था। और मैं बोलूँगा मैंने जो सबसे बड़ी गलती करी ना, मैंने स्विस पास ले लिया फर्स्ट क्लास का। 2 क्लास होती हैं, फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, और मुझे लगा फर्स्ट क्लास अच्छा होगा तो मैंने ले लिया। वो पड़ा मेरे को 67,000 2 लोगों का, और जो सेकंड क्लास था वो था अराउंड 40,000 2 लोगों का। और भाई फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में कोई डिफरेंस ही नहीं था, बहुत कम, मतलब लेग स्पेस का बहुत हल्का सा डिफरेंस होगा। मे बी उसमें थोड़ा पैनोरामिक व्यू था, जो जिस चीज़ के उन्होंने इतने एक्स्ट्रा पैसे लिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, सेकंड क्लास लेना बहुत बढ़िया है। और स्विस पास में सिर्फ ट्रेन नहीं, आपकी बस और बोट भी फ्री होती है। इसके अलावा हम लोग गए माउंट टिटलिस, जो कि बहुत अच्छी अट्रैक्शन है वहाँ पे, और इसका खर्चा हमने वहीं जाके टिकट ली थी, तो हमें पड़ा था 10,700 रुपये 2 लोगों का। और ये इंक्लूडिंग आइस फ्लायर होता है, जो कि हमने वहाँ किया नहीं क्योंकि ब्लिजर्ड आ गया था, तो इस वजह से वो बंद था। बट हमारे पास जो टिकट है उसकी 1 साल की वैलिडिटी है, तो हम दोबारा जाके कर सकते हैं। और भी बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं। यूफ्राजॉक वहाँ पे एक माउंटेन है जो कि टॉप ऑफ यूरोप है, वहाँ हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि दिन कम थे। और एक इंटरलाकन हम लोग गए थे, वहाँ पे हमने टॉप ऑफ इंटरलाकन गए हम लोग। वहाँ पे हार्डर कर्म करके जगह है, जिसके हमने कुछ दिए आई थिंक 3,400 रुपीज़। वैसे इसके पैसे ज़्यादा होते हैं, बट हमें ये 50% ऑफ में मिला था क्योंकि हमारे पास स्विस पास था। तो ओवरऑल मैं बोलना चाहूँगा पूरी ट्रिप में सबसे बढ़िया जो मज़े आए ना वो आए स्विट्जरलैंड में, क्योंकि बहुत ही सुंदर था। और हम लोगों ने 3 दिन की जगह 1 दिन और एक्सटेंड करके 4 दिन वहाँ पे स्टे किया, और 3 दिन तो हम होटल में रुके थे। चौथे दिन हम एक्चुअली में अपने एक सब्सक्राइबर के घर जाके रुके, बहुत स्वीट सी फैमिली थी, उन लोगों ने हमें इन्वाइट किया और हम लोग वहाँ जाके रुके। और जो हमारे 3 दिन पेरिस के थे नेक्स्ट डेस्टिनेशन, उसमें से हमने 1 दिन कम कर लिया और वहाँ हम सिर्फ 2 दिन रुके। तो टोटल खर्चा जो हम लोगों का स्विट्जरलैंड का पड़ा वो पड़ा 2,43,100। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था हम लोगों का फ्रांस, पेरिस, और हम लोगों ने ल्यूजन से पेरिस की ट्रेन करी थी, जिसका हमें खर्चा पड़ा था कुछ 27,500 रुपये 2 लोगों का, और ये थी बुलेट ट्रेन, इस वजह से ये थोड़ी महंगी थी। तो पेरिस का मेन ट्रेन स्टेशन था पेरिस गार दे लियोन। यहाँ से हमने मेट्रो पकड़ी अपनी होटल तक की, जो कि हमें 5 यूरो पड़ी दोनों लोगों की। ये मतलब मेट्रो का इनका फिक्स प्राइस होता है, 2.5 यूरो होता है, जितना मर्जी दूर आओ जाओ, तो वो इसको हटा भी सकते हैं, तो ऐसा गिनने की जरूरत नहीं है। पेरिस में जिस होटल में हम लोग रुके थे उसका नाम था ले पराडे,
ये हम लोगों को पड़ा 74, ये कैसा रेट है भाई, 800 फॉर 2 नाइट्स 3 डेज। ये भी बिल्कुल सेंटर में था, मार्केट पूरी वॉकिंग डिस्टेंस भी थी, तो हम लोगों ने कोई ऐसा मेट्रो वेट्रो इतनी पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब एक आधी बार गए होंगे मेट्रो पे। अदरवाइज जो हमने यहाँ पे अट्रैक्शन करी वो थी हमारी डिनर क्रूज, जो कि हम लोगों को पड़ा 20,000 रुपये दोनों लोगों का। ये बहुत बढ़िया चीज़ थी, बहुत रोमांटिक थी। अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो बनाओ और ये करने स्पेशली जाओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो हमारी वापसी की फ्लाइट थी पेरिस टू दिल्ली, वो डायरेक्ट फ्लाइट थी और 57,000 रुपीज़ में दोनों की फ्लाइट आ गई। डायरेक्ट फ्लाइट मजा ही आ गया। एयर इंडिया की जो लेग स्पेस थी ना, तो पेरिस का जो हमारा टोटल खर्चा आया वो आया 1,79,300। भाई अब मैं तुम्हें ना एक लमसम बता देता हूँ फूड का जितना एक्सपेंस लगा हम लोगों का। मालिक अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले लेते हैं। फूड में ना वहाँ पे मैकडोनल्ड्स था और मैकडोनल्ड्स की एक मील मान लो आती थी, बर्गर और मील मतलब मिला के 6 या 7 यूरो का। इसको हम लगा के चलते हैं, चलो 500 रुपये पकड़ लेते हैं, तो 1200 लगा लेते हैं, ठीक है। 2 लोगों का 1200 रुपये का खर्चा है फॉर एग्जाम्पल, एक टाइम की मील का। 2 दिन स्पेन में, 3 दिन रोम में, 4 दिन स्विट्जरलैंड में, फिर 2 दिन पेरिस में। स्पेन में मान लो 3 दिन हमने इतना खाया होगा तो 3600 रुपये लगा लो, बाकी हमने एक टाइम घर का भी खाया होगा। इटली में भी लगा लो, हमने बाहर से जो खाया पिया, कई बार थोड़ा महंगा भी खाया, कई बार थोड़ा सस्ता भी खाया। अब मैं लमसम लगा रहा हूँ कि हमने 7,000 रुपये का यहाँ पे खाया होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पिज्जा विज्जा भी बाहर मिलता था तो हमने अच्छे से खाया। 4 दिन हम स्विट्जरलैंड में रुके हैं। स्विट्जरलैंड एक्चुअली में महंगा है, इन सब डेस्टिनेशन में स्विट्जरलैंड सबसे महंगा था। मतलब यहाँ पे एक मैक वेजी बर्गर जो कि मैकडोनल्ड्स का है वो था 6.5 फ्रैंक्स का, जो कि वही लगा लो मतलब 600 रुपये के आसपास का बर्गर। तो इसका हम एक लमसम अमाउंट लगा लेते हैं। जो हमने 4 दिन में खाने पीने पे खर्चा करा है वो करा होगा 10 से 12,000, तो हम लोग इसको 12,000 लगा के चलते हैं। तो पेरिस में 2 दिन में हमने क्या खाया यहाँ पे, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हमने 4,000 से ज़्यादा खर्च नहीं करा होगा खाने पे। तो इसको मैं थोड़ा राउंड फिगर कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ 10,500 और 12,000 हो गया तो 22, 22.5, 26 लगा लो, हैं 26,000 रुपये और लगा लेते हैं खाने के। और ये मतलब बेसिक पेट भरने वाला खाना है, वो ज़बरदस्ती का इतना महंगा पिज्ज़ा या बर्गर लेना वो आपकी चॉइस होती है, बट ये मैं आपको एक लमसम बता रहा हूँ। इसका जो टोटल होता है वो होता है 803,500, 8,03,500। ये क्या कर दिया मैंने, और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। मजाक में थोड़ा ज़्यादा खर्चा नहीं हो गया। इसके अलावा जो चोरी हुई वो थी लगभग 1.5 लाख रुपए की, जो हमारा पैसे गए। और मैं यहाँ से लेके गया था कुछ 2100 यूरो, 1500 यूरो हमारे चोरी हो गए थे। कुछ इंडियन करेंसी भी थी उसमें, और मेरे डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए थे जो कि अब वापस आ गए हैं। बट ये खर्चा था। इसके अलावा अब शॉपिंग है वो मैं आप लोगों को नहीं बता रहा, क्योंकि वो अपने अपने ऊपर होती है। तो हम लोगों ने भी कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी, थोड़ी बहुत ही करी है, तो वो रहने देते हैं। तो ये कुछ खर्चा हम लोगों ने किया। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर अच्छी लगी और हेल्प मिली तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन मेरे से पूछना चाहते हो तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।